हर एक इन्फ्लुएंसर आदिवासी हेयर ऑयल को प्रमोट कर रहा है। बहुत लोग इन इन्फ्लुएंसर के चक्कर में आकर के आदिवासी हेयर ऑयल खरीद रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि रियल कौन सा है और फेक कौन सा है ये किसी को भी पता नहीं है। यहाँ तक कि इन्फ्लुएंसर को भी पता नहीं है कि ये ओरिजिनल है या फिर फेक है। उन्हें तो सिर्फ पैसा से मतलब है। मेरे तो दोस्त है, उसने आदिवासी हेयर ऑयल ऑर्डर किया। दोनों दोस्त ने दो लोगों को फॉलो करता था, एक एलविस भाई और दूसरा अंकित भाई। और बात यह है कि दोनों जब ऑर्डर किया तो दोनों का नंबर अलग अलग था, और जब डिलीवर हुआ सामान तो दोनों का अलग अलग था पैकिंग। पहला तो ये है और दूसरा ये है। एक में एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है, दूसरा में नहीं लिखा हुआ है, और तो और इसमें बैच नंबर भी नहीं है। मैं इस ऑयल को प्रमोट करने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि आपको अलर्ट करने आया हूं। एक बात बताओ, जब भी हम लोग कुछ सामान खरीदते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? एक्सपायरी डेट देखते हैं, प्राइस देखते हैं और बैच नंबर देखते हैं। ये सब देखने के बाद ही हम लोग कुछ सामान खरीदते हैं। तो भाई साहब, बात ये है कि ये कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें ना तो मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा हुआ है और ना ही बैच नंबर लिखा हुआ है। तो कोई इंसान कैसे मान ले कि यह सही है? पिछले कुछ महीनों में मैंने देखा, और आपने देखा ही होगा, कि हर एक इन्फ्लुएंसर आदिवासी हेयर ऑयल को प्रमोट कर रहा है। शायद ही कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर होगा जो आदिवासी हेयर ऑयल को प्रमोट नहीं किया है। चाहे वो एलिस भाई हो, अंकित भाई हो, शिवम मलिक हो, सौरभ जोशी हो, यहां तक कि कुछ सेलिब्रिटीज भी आदिवासी हेयर ऑयल को प्रमोट करने आए हैं और कर भी रहे हैं। अभी भी बहुत सारे हैं, इन्फ्लुएंसर है, सेलिब्रिटीज है, जो आदिवासी हेयर ऑयल को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। इन लोगों के बाल में ग्रोथ हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन एक बात तो पक्का है, इनके अकाउंट में ग्रोथ जरूर हुआ होगा। ये वैसे प्रमोट कर रहे हैं जैसे कि टीवी में हम लोग देखते हैं ना कि माउंटेन ड्यू पियो और पहाड़ से कूद जाओ, कुछ नहीं होगा। वैसे ही इसको भी प्रमोट किया जा रहा है। जो बंदा माउंटेन ड्यू को प्रमोट कर रहा है, वो लगता है कि वो माउंटेन ड्यू पीता होगा, क्योंकि उन्हें पता है ये माउंटेन ड्यू पीने से क्या नुकसान हो सकता है। इसलिए वो पीते नहीं हैं और आम जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। इन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। कोई गुटखा का प्रचार कर रहा है, कोई खैनी का प्रचार कर रहा है। इन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। और वही हाल है आदिवासी हेयर ऑयल के साथ। अब इन लोगों का कहना है कि इसके फायदे क्या क्या है। पहला है, अगर आपका बाल पका हुआ है, मतलब कि आपका बाल वाइट है, तो काला कर देगा। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो हेयर फॉल रोक देगा। तीसरा है, अगर आप टकला है तो आप टकला में बाल आ जाएगा आपका। लेकिन आपने एक बात गौर किया है, जितने भी इन्फ्लुएंसर है सबने अलग अलग जगह जा करके प्रमोट किया है। सबका फोन नंबर भी अलग है। कोई बोल रहा है मेरा वाला आदिवासी हेयर ऑयल सही है, कोई बोल रहा है मेरा वाला सही है, कोई बोल रहा है 108 जड़ी बूटी से बना हुआ है तो यही सही है, बाकी लोग जो बेच रहे हैं वो फेक है। हैरान करने वाली बात यह है कि जितने भी इंग्रेडिएंट है सबको फ्राई करके बनाया जा रहा है, मतलब कि ऑयल को फ्राई करके बनाया जा रहा है। लेकिन जहां तक मैंने सुना है, और आपने भी सुना होगा और आपने अप्लाई भी किया होगा, मैंने भी अप्लाई भी किया है इस चीज को, हम लोग ऑयल को फ्राई तब करते हैं जब सब्जी बनाना होता है या फिर शरीर में अगर दर्द है तो फिर शरीर के लिए तेल को गर्म किया जाता है, उसके बाद शरीर में लगाया जाता है। जैसे कि हम लोग जब पूरा बच्चे थे तो दादा दादी मम्मी सरसों का तेल को गर्म करके शरीर में लगाते थे, और बालों के लिए नॉर्मल तेल ही यूज करते थे, सरसों का तेल ही यूज करते थे, लेकिन वो नॉर्मल तेल होता था, उसे फ्राई नहीं किया जाता था। आपने इतने दिनों में कितने लोगों का उस हेयर ऑयल से बाल आते देखा है? ऐसा कोई व्यक्ति दिखा है किसी इन्फ्लुएंसर के वीडियो में जिसका बाल नहीं था आ गया और प्रमोट कर रहा है? जितने भी आपने वीडियो देखा होगा सब में उन्हीं के आदमी होते हैं। क्या सच में इस हेयर ऑयल से लोगों को फायदा हो रहा है? अगर हो रहा है तो अभी तक कोई भी कस्टमर सामने क्यों नहीं आया है? लेकिन मेरे ख्याल से आपका इस सर में बाल आए ना आए, लेकिन चांद जरूर आ जाएगा। एक बात का याद रखना, अगर किसी चीज का ज्यादा प्रमोशन हो रहा है तो उसमें कुछ नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ है। ये सब चेहरे तो खेल का एक हिस्सा है, इन सब के पीछे दिमाग किसी और का है। कोई और ही है जो इन पर्दों के पीछे आकर के अपना तिजोरी भर रहा है। मैं ये नहीं बोलने आया हूं कि आप खरीदो या फिर मत खरीदो, ये आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है। आप खरीदो तो ठीक, नहीं खरीदो तो ठीक, मेरा कुछ नहीं जाता। लेकिन कुछ भी खरीदने से पहले उस चीज की पूरी जानकारी लीजिए, उसके बाद ही उस चीज को खरीदिए, चाहे कुछ भी चीज हो। अगर बिना सोचे समझे कोई भी प्रोडक्ट आपने खरीदा और वो चीज गलत निकल गया तो नुकसान
अगला का नहीं होगा, नुकसान आपका होगा। इसलिए सावधान रहिए और सतर्क रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।